दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट और आप लोग के साथ मैं कुलदीप। ये जो छात्र हैं इनको इस समय स्कूल कॉलेज महाविद्यालय में होना चाहिए, लेकिन ये देखिए थाली लेकर ये बच्चे इस समय वाराणसी के जिला मुख्यालय पे बैठे हैं और ये देखिए थाली ही बजा रहे हैं। क्या मंशा है सरकार को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने भी है और 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ये लोग, लड़कियां भी हैं युवा भी हैं, हम इनसे सीधे तौर पे बात करेंगे कि क्या ऐसी ज़रूरी आ गई कि इनको रोड पे उतरना पड़ गया। सरकार लगातार ये कहती है कि हम रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन कितना रोज़गार दिए हैं ये खुद बताएंगे। हम खुद इनसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका? सीता पटेल। हाँ, क्यों आप रोड पे आज आ गई हैं? शिक्षक भर्ती के लिए। हाँ, सामने विधानसभा चुनाव है, क्या आप लोग की अहम भूमिका होगी? हमारी सीधे बात है, भर्ती दीजिए नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। हाँ, तो आप वोट नहीं देंगी तो कोई और विकल्प तो चुनिए। हाँ, तो नहीं देंगे तो नहीं देंगे, बस हमें भर्ती नहीं देंगे। हाँ, हमारी मांग को पूरी करेगा। जो भी हाँ। देखिए, सरकार कहती कि हमने बहुत सारे शिक्षा में रोजगार दिया है, लेकिन सरकार शिक्षा मित्रों का समायोजन पर नई भर्ती एक भी नहीं दिया उसने। और हम लोग की अहम भूमिका होगी, जो हमारी बात रखेगा, हम लोगों की मांगों को पूरी करेगा, उसको हम वोट करेंगे, चाहे जो भी पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी सरकार हो। क्या कहेंगे? हम लोग को भर्ती चाहिए 97,000 और भर्ती नहीं तो वोट नहीं। ठीक है, क्या कह रही हैं? सर, हम लोग का कहना है कि हम लोग को नई शिक्षक भर्ती जारी करें, नहीं तो अगर नहीं जारी नहीं लगता कि ये 5 साल में सरकार रोजगार के मामले में फेल है? कौन सा रोजगार दिए हैं? फेल है रोजगार। लगातार सरकार तो कह रही है कि अरे एकदम सरकार पोस्टर कर रही बैनर तो लगा सरकार हुआ क्या है। करे? सरकार मनरेगा में रोजगार देगी? सरकार हम लोग को क्यों BTC DLED करवाए, कोर्स बंद करवा दे? अगर वोट चाहिए, अगर उनको यहाँ पे रहना है तो हम लोग को भर्ती दे, नहीं तो हम लोग भी उनको सीधे जैसे लाए हैं कुर्सी पे वैसे नीचे उतार सकते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि उन्होंने बेसिक में 1,38,000 पदों पर नियुक्ति की है, पर ये उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने जब शिक्षा मित्रों का स्थगन किया था तब उन्होंने ये वैकेंसी की है, जिसमें से कि 68,500 और 69,000 करके इन्होंने किया। उसमें से भी 22,000 सीटें लगभग खाली हो चुकी थी। फिर उसके बाद इन्होंने अपने 5 साल के पूरे कार्यकाल में अभी तक अपनी कोई वैकेंसी नहीं दी है। ये शिक्षा मित्रों का स्थगन हुआ था माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार। इन्होंने अपना 51,000 का भी हलफनामा इन्होंने उच्च न्यायालय में दिया था। फिर भी उन्होंने ये 51,000 न दे करके सिर्फ 17,000 देने को कह रहे हैं, जो कि ये हम लोगों के साथ सरासर अन्याय है। तो आप देखिए कि सीधे योगी तेरी राज में बेरोजगार, तो ये देखिए पोस्टर पे कितना खूबसूरत स्लोगन लिखा हुआ है, इधर भी देखिए कि वही चीज़ लिखे हुए हैं। और ये देखिए सीधे तौर पे ये छात्र हैं और अपनी मांग को कैसे मनाना है, सीधे ये आप रोड पे आ गए हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। क्या कहेंगे? हमें 17,000 नहीं 97,000 भर्ती चाहिए। हाँ, अगर नहीं सरकार देगी तो क्या करेंगे? वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, वोट नहीं मिलेंगे। हमारा एक कहना है, क्या है? रोजगार नहीं तो वोट नहीं दूंगा मैं। अच्छा, क्यों भाई? अरे जब हम लोग क्या करेंगे? 3 साल में बताइए। इस सरकार में रोजगार नहीं है, इसलिए हम लोग वोट नहीं देंगे। जो सरकार रोजगार देगी उसको वोट देंगे। लगता है कौन सरकार रोजगार देगी? अभी तक तो नहीं लगता है। ये हम आपके पास आते हैं, हम जरूर बात करेंगे। देखिए कि सारे लोग उतावले हैं इसको लेकर। हाँ, बताइए। किसी सरकार को हम नहीं लाना चाहते हैं, चाहे किसी की भी सरकार है, हमें रोजगार चाहिए, न कि यहाँ सरकार किसी की भी आए। जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो सरकार लाकर ही क्या करेंगे? हाँ, ठीक है, क्या कहेंगे? भाई हम कहेंगे कि हमें 97,000 भर्ती दीजिए, वोट लीजिए। अगर 97,000 भर्ती नहीं तो वोट नहीं। ये जो 17,000 का लॉलीपॉप हम लोग को दे रहे हैं ना, अगर ये इनका दृढ़ निश्चय कि हम 17,000 देंगे, तो हमारे ये दृढ़ निश्चय कि हम 97,000 लेंगे। और अगर ये सोच रहे हैं कि हम ये देने के चक्कर में, इलेक्शन के चक्कर में 17,000 देंगे कि युवा पीढ़ी दे देंगे, तो हम लोग को 97,000 नहीं तो वोट भी नहीं इनका जाएगा। क्या कहेंगे भाई? सर, अभी हमें 97,000 शिक्षक भर्ती पूरी की पूरी चाहिए। अगर वोट शिक्षक भर्ती नहीं तो वोट नहीं।
सर 3 महीने से एक कमेटी का गठन किया गया था। योगी और मोदी लगातार बनारस में दौरा करते हैं, लेकिन आप लोग घेरते क्यों नहीं है? नहीं सर, अभी 3 महीने से जो जारी ही नहीं किया दिया जाता है, हम लोग को भेजा ही नहीं जाता है। फाउंडेशन प्रशासन का रहेगा, जब प्रशासन लगी होती है, स्पीच लगी होती है, हम वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, हम अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष 1 महीने से वहाँ लखनऊ में धरना दे रहे हैं, लेकिन वहाँ लाठीचार्ज करके बार-बार इको गार्डन 4 दिन मिलना, उनसे तो मिलना बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, और भी लोग हम उनसे बात करेंगे कि क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे? भर्ती नहीं तो वोट नहीं। अरे भैया ये बताइए कि योगी और मोदी लगातार दौरा होता है, फिर आप लोग क्यों नहीं बात करते? हमको क्या मतलब है? उनके दौरे से हमें क्या मतलब है? हमें रोजगार चाहिए। डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ से भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ के यही बात, ये मीडिया के माध्यम से ही हम पहुंचा सकते हैं अपनी आवाज। मीडिया के माध्यम से ही हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। क्या कहेंगे? हम यहाँ पे कोई सरकार की बात नहीं करने चाहते, हम अपने अधिकार की बात करने आए हैं। आपको लगता है ये आपकी अधिकार ये सरकार देगी? नहीं दे रही है, तभी तो हम लोगों को रोड पे आना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग आए ही नहीं होते रोड पे। सरकार बदल देंगे भैया, ये क्रांतिकारी युवा है, सरकार बदल देंगे, देखते रहिए लगातार। अभी और भी लोग हैं। हाँ बताइए बताइए। ये बिल्कुल तानाशाही सरकार है और अपनी मनमानी कर रही है, इसलिए इस सरकार को वोट नहीं देंगे जब तक कि हमारी भर्ती 97,000 जारी नहीं करेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे भैया? जब तक 97,000 भर्ती जारी नहीं करते हैं तब तक वोट नहीं दिया जाएगा इनको। उनको पता नहीं है कि जिस ओर जनमत चलता है उस ओर जमाना चलता है। हम सरकार बदलने का काम पूर्ण करेंगे। जो और क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री कहता है कि बैनर को नीचे कर दो, नहीं तो जिंदगी भर के लिए नीचे हो जाओ। ये कोई मुख्यमंत्री की भाषा होती है? हम अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं। आज 97,000 भर्ती हमारे उतार भी सकते हैं, जिसको गद्दी पे बैठा सकते हैं उसको हम गद्दी पे उतार भी सकते हैं। देखिए ये युवा है जिसको गद्दी पे बैठाएंगे, उतार भी सकते हैं। लगातार ये रिपोर्ट हम देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। संसदीय क्षेत्र से कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से हमें कहना चाहेंगे कि हम लोग सरकार जैसे जैसे हम लोग को दबा रही है, मेन मीडिया चैनल्स को इको गार्डन में नहीं जाने देती है। एक स्वतंत्र खुला हुआ जेल वहाँ पे है। हमारे मित्र वहाँ सेंट्रलाइज अप्रोच अपना रहे हैं कि सरकार को किसी तरह से दबाव में लिया जाए। प्रयागराज में हम लोग 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार की बच्चों के साथ उतरते हैं, सरकार प्रशासन भगा देती है। हम लोग लखनऊ में पहुँचते 20-20 हज़ार। जब हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत शांत लोग रहते हैं, लेकिन सड़क पे 20 हज़ार अगर हम उतर गए तो इसका मतलब कि हमारे पीछे 20 लाख हैं, 20 लाख लोगों का समर्थन है, तब हम लोग आए। तो दूसरी चीज़ शिक्षा का स्तर गिरता हुआ जा रहा है। और 17 ब्यौरा बता दें कि 17,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन में पद खाली है। 51,112 वो खाली 68,000 हो गया। और 3 साल में 30 से 40,000 खाली हो गया। 1 लाख से ज़्यादा पद खाली है। पद खाली रहेगा तो शिक्षा का स्तर अपने आप गिरेगा। दूसरी चीज शिक्षा का स्तर अपने आप गिरेगा। ये बताइएगा। मेरा नाम अत्रिमुनि शुक्ला है। मैं 2018 बैच से डीएलएड प्रशिक्षु हूँ। 2 बार से टेट सीटेट पास हो चुका हूँ। हम लोगों की यही मांग है 97,000 नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती सरकार जारी करे। हम लोगों की यही मांग है और सरकार के पास पर्याप्त पद खाली हैं। 51,112 का इन्होंने हलफनामा दिया है 68 सुप्रीम कोर्ट में। और आरटीआई मांग के हम लोग के 1.5 से 2 लाख बेसिक में पद खाली है और 68,000 की बचे सीटें हैं। हर साल 3-4 साल से वैकेंसी नहीं आई। इस सब को जोड़ के हम लोग 97,000 नई प्राथमिक शिक्षा वैकेंसी की मांग करते हैं। हम लोगों के साथी 31 दिन से वहाँ पे लखनऊ में अनवरत धरना कर रहे हैं और हम सब लोग जिले वाइज धरना कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोगों की बात को एक भी नहीं माना जा रहा है। हम लोग बेरोजगार प्रशिक्षु हैं। अगर हम लोगों को सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी तो हम लोग सरकार गिराने का काम करेंगे। हम लोगों की संख्या 21 लाख है और हमारे सारे परिवार को जोड़ के हम लोग एक अहम भूमिका है। और हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, बेरोजगार घूम रहे, हम लोग देश के भविष्य हैं। सरकार इसके विषय में कुछ भी नहीं सोच रहे। हम लोग परेशान हैं, तृप्त हैं। सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारी बात को सरकार पूरी करे। और हम योगी जी से यही मांग करते हैं कि 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें, हम सबकी मांग को पूरी करें। और हम सबकी यही मांग है, हमारे सारे प्रशिक्षु हैं। आज हम यहाँ पे डीएम साहब को विज्ञापन देंगे और अपनी मांग को हर जिले वाइज चल रहा है तो बनारस में भी हम लोग ये काम करेंगे।
सरकार तो कह रही कि हम रोजगार भी दे रहे हैं। कुछ भी बेहतर शिक्षा नहीं, रोजगार देखिए ई श्रम, हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, इतने बीएड बीटीसी जैसे डिग्री 2 लाख 4 लाख रुपया फूक के आज 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 1000 रुपये में ई श्रम का रोजगार लेंगे? बताइए, हम लोग प्रशिक्षु हैं, योग्यता है, हम लोग टेट सीटेट पास किए हैं, टेट सीटेट पास किए हैं, सुपर टेट जितनी भी पेपर लगाना चाहते हैं लगा दे, लेकिन उसको भी हम लोग क्लियर करके नौकरी मांग रहे हैं। हम लोगों के अंदर योग्यता है, अपनी योग्यता को दिखाते हुए उसके बाद भी सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है। हम रोजगार बहुत परेशान है और सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा करे, और हम लोग 97,000 प्राथमिक शिक्षा वैकेंसी की मांग कर रहे हैं। इसमें हम सब लोगों का कल्याण है, शिक्षा मित्र है, बीएड है, डीएलएड है, सारे प्रशिक्षु हैं। 21 से 22 लाख की जनसंख्या है। अगर एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक वैकेंसी सरकार देती है तो हम सारे लोगों का उसमें भला होगा, और इनके पास पद भी खाली है, दे भी सकती है, लेकिन फिर भी योगी सरकार हम लोगों की बात को नहीं सुन रही है। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं योगी सरकार से 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने। कल भी हम लोगों ने ये चलाया था, लेकिन हम लोगों की जनसंख्या कम होने के कारण हम लोग चले, लेकिन आज हम लोग भारी संख्या में वापस फिर आए। योगी जी से हम लोग 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं और वो हम लोग ले करेंगे। अगर योगी जी हम लोगों को शिक्षक भर्ती नहीं देते तो इस बार उनको 21 लाख युवाओं का वोट नहीं मिलेगा। इन युवाओं की वजह से योगी सरकार नहीं जीत सकती है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।